हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना हीरो गैलेक्सी पावर को ऑब्जर्व करने के बाद ची जुटियान से फाइट करने जाता है, मगर उससे पहले ची जुटियान ली गोंग से फाइट कर रहा होता है। मगर जब वो इस फाइट में हार रहा होता है और ची जुटियान उसे मारने ही वाला होता है, अपना हीरो चेंगफेंग आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है। इस फाइट में अपना हीरो उसे हरा देता है और जब वो उसे मारने ही जा रहा होता है तभी एक लेडी आती है और उसे बचा लेती है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक हॉल में अपना हीरो और भी सभी बंदे होते हैं जो ची जुटियान से फाइट करने गए थे। यहाँ पे सब मिस्टर ही के सामने होते हैं। यहाँ पे मिस्टर ही चेंगफेंग से कहता है, तुमने कहा कि तुम सर्कुलर ड्रैगन सील को कंट्रोल कर सकते हो और तुमने उस सील डिमोनिक ड्रैगन अल्टेयर को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया है, क्या ये सच है? तो इस पर चेंगफेंग कहता है, हाँ ये सच है। मैं एक बार जेन्मो वैली गया था और गलती से मुझसे वहाँ का सील और भी ज्यादा ताकतवर बन गया और शायद यही कारण था कि इस बार ची जुटियान फेल हो गया इस सील को तोड़ने में। तो ये सुनकर मिस्टर ही थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि अपना हिम्मत मत तोड़ो। भले ही हम इस बार ची जुटियान को इस कोर्ट में नहीं ला पाए हैं, मगर इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस बार हमारे हाथ लगा है। और फिर मिस्टर ही बोलता है, अब आगे हमारा जो भी नेक्स्ट स्टेप है इसमें चेंगफेंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तुम सबको एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें हर हाल में चेंगफेंग को बचाना होगा और इसके अलावा हमें सील को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। फिर मिस्टर ही चेंगफेंग की ओर देखकर हंसते हैं और उसे एक गिफ्ट भी देते हैं और कहते हैं, चेंगफेंग तुमने इस बार अपना बड़ा योगदान दिया है। तो फिर चेंगफेंग गिफ्ट को रख लेता है और फिर मिस्टर ही से बोलता है, सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 1 महीने के लिए सेक्स छोड़ने का परमिशन दें और इस बीच अकेले काम करने का इजाजत दें मुझे। तो ये सुनकर मिस्टर ही थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, 1 महीने के लिए? चेंगफेंग क्या तुम अकेले ही डीमन ड्रैगन सेट के प्लान को रोक सकते हो? हमें तुम्हारी अभी जरूरत है। अगर तुम अकेले जाते हो फिर अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर चेंगफेंग की इस बात को सुनकर ली गोंग कहता है, चेंगफेंग आखिर उस डिमोनिक ड्रैगन सेट की लेडी ने जेन्मो वैली में तुमसे क्या कहा था? तो इस पर चेंगफेंग कहता है, मास्टर वो लेडी जो डीमन ड्रैगन सेट से है जिससे हम जेन्मो वैली में मिले थे, हो सकता है कि वो मेरी काफी समय पहले खोई हुई सीनियर सिस्टर हो सकती है। तो ये सुनते ही ली गोंग कहता है, चेंगफेंग अगर ऐसा बात है तो फिर हो सकता है कि इस मिशन के साथ हम तुम्हारी भी कोई हेल्प कर सके। तो इस पर चेंगफेंग मिस्टर ली गोंग से कहता है, नहीं मिस्टर ली, मुझे इस प्रॉब्लम को खुद ही हैंडल करना होगा। मैं आप सबको इस प्रॉब्लम के लिए डेंजर में नहीं डाल सकता। फिर लिंगमिंग कहता है, चेंगफेंग तुम्हारी जुबान से लग रहा है कि तुम हिचकिचा रहे हो, क्या तुम उस लेडी को मार सकते हो क्या? चेंगफेंग इसके जवाब में कहता है, जब तुम ची जुटियान से फाइट कर रहे थे तो तुम बड़े आसानी से उसके जाल में फंस गए थे। ची जुटियान से तुम्हारा लगाव होने के कारण तुम उसके जाल में आसानी से फंस गए थे। तो ये सुनकर लिंगमिंग खुद को रोक नहीं पाता, वो चेंगफेंग से फाइट के लिए आगे आता है, मगर ली गोंग उसे रोकता है और वहां से उसे ले जाता है। फिर चेंगफेंग को लिंगलोंग रोकना चाहती थी, मगर चेंगफेंग उसे रोकते हुए कहता है, जरा रुको। फिर मिस्टर ही से बोलता है, मिस्टर ही मैं आप सबसे इस दौरान कनेक्ट रहूंगा और जब चौथा सील मिल जाएगा तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये सुनने के बाद मिस्टर ही चेंगफेंग से पूछता है, मान लो तुम अगर वहां जाते हो और जाकर वहां इन्वेस्टिगेशन भी करते हो, अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सीनियर अब वो सीनियर नहीं रही, वो अब उस डीमन ड्रैगन सेट को ज्वाइन कर चुकी है, तो फिर तुम क्या करोगे? तो इस पर चेंगफेंग कहता है, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मेरी सीनियर डीमन स्ट्रीम में चली जाती है, फिर मैं उसे वहां से निकालने का कोशिश करूंगा और हो सके तो उसे वापस पहले जैसा ही बनाने का कोशिश करूंगा। तो ये सुनते ही मिस्टर ही चेंगफेंग को गुस्से से बोलता है, नहीं तुम्हें उसे देखते ही मार देना चाहिए। तो ये सुनकर चेंगफेंग को ऐसा लगता है कि मिस्टर ही उससे कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। तो फिर चेंगफेंग यहाँ पे उसकी बातों में हाँ मिलाता है और कहता है, मैं समझ गया, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा इस मिशन पे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंगफेंग एक रूम में अकेला बैठा हुआ होता है और सीनियर सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है। फिर वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं और आके कहते हैं, चेंगफेंग ये मैंने अभी अभी बनाया है, ये स्प्रिंग विंड मेल्टिंग रेसिपी है। और उसे वो स्क्रोल दे देता है और बोलता है, हो सकता है कि ये तुम्हारे विंड वुल्फ सुएफेंग को ठीक करने में कुछ हेल्प कर सके। फिर हम देखते हैं चेंगफेंग काफी स्पिरिचुअल हर्बल मटेरियल के साथ होता है और वो इलेक्सर बनाना शुरू कर रहा होता है। फिर जुए बोलती है, ये फ्लावर का सेंट मुझे एक रोज पाउडर का जैसा लग रहा है। तो चेंगफेंग उस फ्लावर को लेता है और चेक करता है और पीछे खड़े ग्रैंडपा आन से पूछता है, आपको क्या लगता है? तो ग्रैंडपा आन कहता है, ये एक ऑर्चिया फ्लावर है, ये फ्लावर सिर्फ स्नो रीजन में ही उगता है और ये काफी कोल्ड भी होता है, ये काफी यूजफुल होते हैं वाटर एट्रीब्यूट वालों के लिए, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि ऑर्चिया फ्लावर को ब्लश फ्लावर में बदला जा सकता है। फिर चेंगफेंग इलेक्सर बनाना शुरू करता है और फिर थोड़ी देर बाद चेंगफेंग इस इलेक्सर को बनाने में कामयाब होता है। और वह टोटल 3 पिल बनाता है इसमें से। तो इसको देखते हुए ग्रैंडपा आन कहते हैं, चेंगफेंग नॉट बैड, पहले बार में ही तुमने फर्स्ट क्लास जैसा पिल बनाया है।
फिर चेंग फेंग अपने विंड वुल्फ सुए फेंग को वापस से ठीक करने के लिए उस पिल का यूज करता है और उस पिल के हेल्प से उसका पेट ठीक होने लगता है। ना केवल वो ठीक होता है बल्कि वो ट्रांसफॉर्म होकर अब पहले से भी और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो चेंग फेंग ये देखकर काफी खुश होता है और बोलता है, सुए फेंग तुम ठीक हो गए, तुम तो लेवल अप भी कर लिए हो, बहुत अच्छा। चलो चलकर हम यान बिंग और सान साई से मिलकर आते हैं और फिर हम डार्निंग सिटी जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपना हीरो यहाँ पे अपने पेट के साथ यान बिंग और सान सुई से मिलने आया होता है और हम देखते हैं एक बंदा वहाँ उनकी ओर आ रहा होता है। तो उसे देखकर अपना हीरो यान बिंग से पूछता है, ये बंदा कौन है? तो इस पर यान बिंग बोलती है, ये वही बंदा है जो आजकल मेरा पीछा करता रहता है। तो चेंग फेंग ये सुनकर उसके पास जाने लगता है। तो यान बिंग उसे बोलती है, चेंग फेंग रुको मत जाओ, छोड़ो भी इस बात को अब। चेंग फेंग उस बंदे के पास जाता है और उसे पूछता है, मैं यान बिंग का क्लोज फ्रेंड हूँ, तुम कौन हो? तो ये सुनकर वो बंदा बोलता है, सिस्टर यान बिंग तुम जैसे लूजर से कब से दोस्ती करने लगी, मुझसे फाइट करो, अगर मैं जीतता हूँ तो फिर तुम सिस्टर यान बिंग से दूर रहोगे। तो ये सुनकर चेंग फेंग हंसने लगता है और कहता है, अगर मैं जीता तो तुम यांग बिंग के आसपास भी नहीं भटकोगे फिर। और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। तो वो बंदा अपने हीरो पे अटैक करता है मगर चेंग फेंग अपने जगह से हिलता ही नहीं, बल्कि वो तो उसे खड़े खड़े एक हाथ से ही संभाल लेता है। तो वो बंदा अपने हीरो के पेट को देखकर बोलता है, क्या ये तुम्हारा पेट है? ये एक स्पिरिट बीस्ट है और तुम दोनों मुझसे अकेले ही फाइट करोगे, ये सही नहीं है। तो चेंग फेंग कहता है, मेरे जगह अब मेरा ये सुए फेंग फाइट करेगा और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम सुए फेंग का न्यू पावर भी देख पाते हैं। सुए फेंग पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, वो आसानी से उस बंदे को अपने न्यू पावर से हरा देता है। तो इस पर यांग बिंग चेंग फेंग से थैंक यू बोलती है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर चेंग फेंग कहता है, मैं और सुए फेंग डार्निंग सिटी जा रहे हैं। तो सान सुए बोलता है, सीनियर तो हमें भी आपके साथ आने दें। फिर तीनों एक साथ जाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी न्यू एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।